पश्चिम बंगाल में बाबरी को लेकर जंग, तो एसआईआर को लेकर भी हंगामा है। सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर का सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि पैदल मार्च भी निकाला। ये पैदल मार्च की तस्वीरें हैं और आपको कई मौकों पर यह याद आया होगा कि सीएम ममता बनर्जी जब अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहती हैं, पब्लिक डोमेन में कोई संदेश देना चाहती हैं, तो ऐसा ही पैदल मार्च वो निकालती हैं। बीजेपी के बहाने चुनाव आयोग पर भी आज जमकर हमलावर ममता बनर्जी रही और चेतावनी दी कि अगर उन्हें चुनौती दी गई तो बीजेपी की नींव हिला देगी। चुनाव से पहले एसआईआर पर बवाल, वोट बैंक का सवाल। ममता का मैसेज क्लियर, बंगाल में नो एसआईआर। सड़क पर उतरी ममता बनर्जी का मैसेज क्लियर है कि बंगाल में उन्हें किसी भी तरह से एसआईआर मंजूर नहीं है। और इसी के विरोध में आज ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों के साथ बनगांव में सड़क पर पैदल मार्च निकालकर चुनाव आयोग की नीति को चुनौती दे दी। ममता बनर्जी ने बोला है एसआईआर को सामने रखकर बंगाल को लेने का जरिया है और कमीशन किसके साथ में काम कर रही है ये भी अभी पता नहीं। और दूसरी बात इसने बोला है ममता बनर्जी ने कि मेरे ऊपर कोई भी आंच आई तो मैं भारत हिला दूंगा। ऐसा सनसनाती स्टेटमेंट आई ममता बनर्जी के पास से। पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल के आसपास विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हो रही एसआईआर पर ममता भड़की हुई है। इस रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के बहाने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रहा, ये बीजेपी आयोग बन गया है। अगर उन्हें बंगाल में चुनौती दी गई तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। अगर एसआईआर का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को हटाना है तो एमपी और यूपी में एसआईआर क्यों चल रहे हैं? अगर एसआईआर 2-3 साल तक किया जाए तो प्रक्रिया का समर्थन करते। मुतुआ कम्युनिटी का कोर एरिया ठाकुर नगर में आके ममता बनर्जी आज भी एश्योर किया मुतुआ कम्युनिटी को कि इस लड़ाई में टीएमसी उसका साथ है। आज भी ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर ये एलिगेशन लगाया, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का फेवर में काम कर रहा है और इसके अगेंस्ट में भी ममता बनर्जी और उसका पार्टी का लड़ाई जारी रहेगा। ममता ने यह भी कहा कि उन्हें बांग्लादेश एक देश के रूप में बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी भाषा एक जैसी है। वो बीरभूम से हैं, लेकिन उन्हें एक दिन वो बांग्लादेशी कहेंगे। इलेक्शन कमीशन ठीक करबे, गवर्नमेंट के ठीक करबे, ता कखनो হয় নাকি? ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে ইম্পার্শিয়াল চেয়ার মেইনটেইন করা, নট টু বিকেম দ্য বিজেপি কমিশন বাট টু এ ইলেকশন কমিশন, ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন কমিশন। আমি আবার বলি, আমার বাংলা ভালো থাকলে দেশটা ভালো থাকবে। আর বাংলাকে আঘাত করো না, তাহলে কিন্তু প্রত্যাঘাত দেখবে, যা পেয়েছিলে तार থেকে जीरोते नामी नहीं आसबो। अगले 6 महीनों में बंगाल में चुनाव हो सकता है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या एसआईआर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही ममता की रणनीति क्या होगी? क्या वो एसआईआर के मुद्दे पर अपने सहयोगी दलों का समर्थन लेंगी? हालांकि महागठबंधन एसआईआर का शुरू से विरोध कर रहा है और इसी विरोध की गूंज 2 दिन पहले यूपी में भी सुनाई पड़ी थी। एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए तो एसआईआर में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते। एसआईआर के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कोलकाता में बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के विरोध प्रदर्शन की खबर भी सामने आई। चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने सोमवार को बीएलओ पर काम से अधिक बोझ को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तभी बीजेपी नेता सजल घोष अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। सजल घोष ने प्रदर्शनकारियों को तृणमूल समर्थित संगठन का नेता बताया, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी पर मतदाताओं के नाम हटवाने का आरोप लगाया। साफ है कि एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल में भारी बवाल मचा है।
जिसकी तस्वीर ममता बनर्जी की रैली से लेकर बंगाल में चुनाव आयोग के दफ्तर तक साफ दिखाई पड़ रही है और आने वाले दिनों में ये बवाल और बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।